जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई 2026 वाली न्यू वैकेंसी को लेकर के फाइनली बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है। और आप काफी टाइम से बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल 2026 वाली न्यू वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन कब आए। तो फुल नोटिफिकेशन को लेकर के लेटेस्ट अपडेट आ गया है कि आपका फुल नोटिफिकेशन कब आएगा और उस फुल नोटिफिकेशन में कितने आपके टोटल पोस्ट रहेंगी, यानी कि कैटेगरी वाइज मेल और फीमेल के लिए कितनी कितनी पोस्ट रहेंगी। ठीक है। और इस बार दोस्तों भर्ती में 6 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, क्योंकि इस वैकेंसी को इस बार एसएससी कंडक्ट करवाएगी। इसी की वजह से दोस्तों भर्ती में इस बार दोस्तों आपके 6 बड़े बदलाव भी किए जाएंगे। तो ये 6 बड़े बदलाव कौन कौन से होने वाले हैं, फॉर्म अप्लाई करने वाली डेट क्या रहेगी और एज लिमिट क्या रखा जाएगा, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से रहेगा, इस वीडियो के अंदर आप सभी दोस्तों को आरपीएफ कांस्टेबल 2026 वाली न्यू वैकेंसी से संबंधित हर अपडेट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सभी दोस्त वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेंगे। चैनल के ऊपर पहली बार तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जब भी आरपीएफ कांस्टेबल वाली वैकेंसी से संबंधित कोई भी नया अपडेट आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको अपनी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इस वैकेंसी को दोस्तों इस बार एसएससी कंडक्ट करवाएगी, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से इस वैकेंसी को कंडक्ट करवाया जाएगा। कंप्लीट यानी कि क्लियर तरीके से ये सारी बातें डिस्कस भी यानी कि हो चुकी है, क्लियर हो चुका है कि इस बार आरपीएफ कांस्टेबल एसआई 2026 वाली जो न्यू वैकेंसी आ रही है इसको एसएससी कंडक्ट करवाएगी। और एसएससी इस वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन निकालेगी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और वो भी दोस्तों कब निकालेगी, ठीक है, यानी कि एक स्पेशली वैकेंसी आएगी स्पेशल तौर पे, जैसे कि जीडी के साथ इसको ऐड करके नहीं निकाला जाएगा, अलग से वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन कब आएगा सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो एक बार सभी दोस्त जरूर से वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब एज लिमिट के बारे में डिस्कस करें तो मिनिमम आपकी 18 और मैक्सिमम 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। बट आपको एज रिलेक्शन भी मिलता है ओबीसी, ठीक है। इसके अलावा SC ST वाले जो विद्यार्थी है उनको एज रिलेक्शन मिलता है, यानी कि छूट मिलती है आपको एज में। ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि SC ST वाले विद्यार्थियों की बात करो तो 18 से 30 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी वाले विद्यार्थी 18 से 28 साल तक इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि अब दोस्तों बदलाव कहाँ कहाँ पे होंगे, इस बात को भी लेकर के हम क्लियर तरीके से साथ लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये रेलवे की तरफ से दोस्तों आपका एप्लीकेशन फीस है, बट एसएससी की तरफ से अगर हम डिस्कस करें तो इस वैकेंसी में जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी का 100 रुपये आपका दोस्तों फीस रहेगा। और SC ST कैटेगरी आल कैटेगरी फीमेल की बात करूँ तो आपका 0 यानी कि फीस रहेगा, यानी कि एप्लीकेशन फीस दोस्तों आपकी ये रहेगी। एसएससी में जो है वो सारा कुछ रहेगा। ठीक है। इसके अलावा आपका जो यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव तो होगा नहीं है, बट होगा तो आपका फिजिकल में और एग्जाम में बदलाव होगा। एग्जाम जो पैटर्न आपका वो एसएससी बदलेगी, वो एसएससी अपने हिसाब से आपको एग्जाम पैटर्न देगी और अपने हिसाब से वो क्या करेगी, एसएससी आपका पेपर भी सेट करेगी। ठीक है। ये सारी बातें देखो इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि एग्जाम होगा। एसएससी इस वैकेंसी का एग्जाम करवाएगी। तो एसएससी अपने हिसाब से दोस्तों पेपर को सेट करेगी और अपने हिसाब से आपका एग्जाम पैटर्न बनवाएगी। ठीक है। इसके अलावा फिजिकल होगा तो फिजिकल में आपके क्या क्या होंगे, ठीक है, मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। बस ये 4 चरण आपके होते हैं। इन 4 चरणों से आपको गुजरना होगा और डायरेक्ट फाइनल आपको ज्वाइनिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि यानी कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है इसमें बदलाव क्या होगा। तो ये रेलवे का एग्जाम पैटर्न है, किसका दोस्तों, रेलवे का। एसएससी की बात करें तो टोटल 120 आपके क्वेश्चन होंगे, 120 मार्क्स के। और पेपर को हल करने के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो कितना मिलेगा, 60 मिनट का, यानी कि 60 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट से आपके 30-30 क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि आपकी बार दोस्तों आपके एग्जाम पैटर्न में एक नया सब्जेक्ट ऐड हो रहा है, उसका नाम है हिंदी और इंग्लिश। यानी कि जैसे कि जीडी का आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो उसमें फॉर्म अप्लाई करते टाइम आप यानी कि हिंदी और इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हो, उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो सेम जो इसका एग्जाम पैटर्न रहेगा वो दोस्तों थोड़ा अलग रहेगा।
बट आपका जो बदलाव होगा वो दोस्तों एग्जाम पैटर्न में यानी कि क्वेश्चंस को लेकर के बदलाव होगा। नेगेटिव मार्किंग एसएससी की होगी। तो अब यहाँ पर देखो ये रेलवे का जो नेगेटिव मार्किंग ये नहीं होगा, 0.50 मार्क्स आपका दोस्तों नेगेटिव मार्किंग हो, जो एसएससी में है वही दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वन पे अब देखो, यानी कि मैं आप सभी दोस्तों को सिलेबस के बारे में एक बार इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखो सिलेबस को लेकर के डिस्कस करें तो मैथ का सिलेबस है, नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, 2D 3D, ज्योमेट्री, ट्रिगोमेट्री। इन चैप्टर्स को आप अभी कंप्लीट कर लो, क्योंकि आगे जाकर के आपको लोड नहीं होगा, क्योंकि ये एसएससी के फेवरेट टॉपिक है। और यहाँ से एसएससी हर एग्जाम में, चाहे वो जीडी का हो, सीजीएल का हो, या फिर दोस्तों आपका आरपीएफ कांस्टेबल का भी एग्जाम क्यों ना हो, यहाँ पर भी दोस्तों आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि एसएससी के फेवरेट जो टॉपिक है उनको मैं दोस्तों ढूंढ के आपके सामने लेकर के आया हूँ। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग से हमेशा यानी कि कोडिंग डिकोडिंग का जो चैप्टर है होता है वो रीजनिंग सिलेबस में होता ही है, ठीक है। एनालॉजी, नंबर सीरीज, इसके बाद में ये सारे का सारा आपका, ठीक है। और ये करंट अफेयर से रिलेटेड, और ये आपका दोस्तों फिजिकल में यानी कि हाइट को लेकर के चर्चा करें तो हाइट को लेकर के, और आपका जो रनिंग वगैरह होगा, तो ये दोस्तों क्लियर है कि ये दोस्तों यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा तो सिर्फ यहाँ पे, यानी कि आपका जो हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, इसको एसएससी कैंसिल कर सकती है, बट कैंसिल करने के अभी दोस्तों कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि एसएससी की तरफ से ये सारी बातें क्लियर नहीं हुई। और कुछ वेबसाइट है वहाँ पर दोस्तों क्लियर करते हुए अपडेट भी कर दिया गया है कि इस बार दोस्तों यानी कि आपकी हाई जंप और लॉन्ग जंप है, इनमें से दोस्तों कुछ कम हो सकता है, बट हाई जंप और लॉन्ग जंप आपके होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड पे डिस्कस करते हैं। ये आपकी हाइट रखी गई है मेल और फीमेल के लिए, और ये आपकी दोस्तों पोस्ट रखी गई है कि यानी कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की आएगी, इंस्पेक्टर की आएगी, और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आएगी। वैकेंसी का जो फुल नोटिफिकेशन आ रहा है वो अप्रैल 2026 में आ रहा है। फॉर्म अप्लाई यानी कि अप्रैल के मिड यानी कि 15 अप्रैल के बाद में इसके फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।